नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का। आज बात भगवान शिव की नगरी काशी की करेंगे, जहां मणिकर्णिका पर विपक्ष का एक सियासी एजेंडा जो था वो फेल हो गया है। देखिए, काशी जहां सनातन आस्था हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति सांस लेती है, वहीं का मणिकर्णिका घाट आप सभी जानते हैं उसके बारे में। आज मोक्ष के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के सियासी एजेंडे की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है, चर्चा में है। मणिकर्णिका घाट जहां रोज सैकड़ों दाह संस्कार होते हैं, जिसके लिए विख्यात है, जिसका 18वीं सदी में निर्माण और जीर्णोद्धार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया। उसी घाट पर जब सरकार ने अब व्यवस्थित पुनर्विकास का कार्य शुरू किया तो सीजनल हिंदू और विपक्षी नेता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसे विरासत का विध्वंस बता दिया। भ्रम फैलाने की कोशिश शुरू हो गई। मतलब जनवरी 2026 की शुरुआत में जैसे ही रुका हुआ रेनोवेशन दोबारा यहां शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर अधूरे भ्रामक वीडियो, भ्रामक तस्वीरें वायरल करने का कार्य भी विपक्ष ने शुरू किया। कहा गया, भाई यहां तो देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई, संस्कृति कुचल दी गई, सनातन पर हमला हो गया। ये तमाम बातें कौन कर रहा है? विपक्ष। लेकिन सवाल यह है कि जब 2014 से पहले घाट पर गंदगी होती थी, अव्यवस्था होती थी, संकरी गलियां थी, अवमानना का शिकार था वाराणसी, तब विपक्ष कहां था? जब दाह संस्कार में श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयां होती थी, तब विपक्ष कहां गायब रहता था? वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो राम मंदिर पर सवाल उठाती हैं, जो काशी में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध निर्माण हो रहा था तो विरोध कर रहे थे, वो आज अहिल्याबाई होलकर का नाम लेकर आस्था का ठेका लेने निकले। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हों या अखिलेश यादव जी हों, सभी ने भ्रामक एआई वीडियो, फोटो इत्यादि धड़ाधड़ ट्वीट किए, जांच की मांग करते रहे। लेकिन इन सीजनल हिंदुओं ने तथ्य नहीं देखे। हालांकि विवाद बढ़ा तो वाराणसी प्रशासन ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कहा गया कि भाई कोई मूर्ति नहीं टूटी है, संरचनाएं हटाई गई हैं, मूर्तियां सुरक्षित हैं, जिन्हें पुनर्निर्माण के बाद हम वापस स्थापित कर देंगे। लेकिन फिर भी ये सीजनल हिंदू नहीं माने। सीएम योगी को बीच में आना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम ने साफ शब्दों में कह दिया कि काशी को बदनाम करने की साजिश रची गई। और सच यही है, विकास को विनाश बताना, सुधार को साजिश कहना, और विपक्ष की ये पुरानी राजनीति है, ये भी लोग मुझे लगता है जानते ही होंगे। ये वही विपक्ष है जो योगी ने कहा, वो आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये वही विपक्ष है जो चुनाव आते ही हिंदू बन जाता है और सत्ता से जब दूर ये रहते हैं तब इस सनातन पर सवाल उठाते हैं। मणिकर्णिका घाट का विकास व्यवस्था के लिए है, श्रद्धा के लिए है, परंपरा की रक्षा के लिए है। लेकिन विपक्ष को ना तो विकास चाहिए ना व्यवस्था, उन्हें चाहिए सिर्फ राजनीतिक रोटी और उससे उठने वाला भ्रम का धुआं। ऐसे में जवाब तो चाहिए में आज हमारे सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनको आज हम उठाने जा रहे हैं। सवालों पर आएंगे और आपको बताएंगे सवाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विकास को विनाश बताना ही विपक्ष की असली राजनीति है क्या? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है वाराणसी के परिप्रेक्ष्य में। 2014 से पहले जब घाटों पर अव्यवस्था रहती थी, बदहाली रहती थी, तब ये लोग कहां रहते थे? क्या जांच की मांग सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक एजेंडा है, कार्य है जो विपक्ष के द्वारा हो रहा है? ये सीजनल हिंदू बनकर विरासत पर सियासत क्यों ये करते हैं? आज इन सवालों को आधार बनाएंगे और इस पर बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पक्ष विपक्ष से लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए कि आखिर लोगों का क्या कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, अब विपक्ष ने किस प्रकार का पूरा एजेंडा फैलाने की कोशिश की। एक बार देखिए। पहले व्यवस्थाओं को एक समरसता देने के लिए, एक व्यवस्थित चीज़ों को डेवलप करने के लिए वहाँ एक परियोजना डेवलप की गई है और वहाँ प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो शवदाह के लिए, वहाँ मुंडन के लिए जो है वो जगह डेजिग्नेटेड हो, वहाँ लकड़ियों को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए, उसकी स्टॉकिंग के लिए वहाँ व्यवस्था हो, वहाँ जो पूजा सामग्री है उसके लिए प्रॉपर वहाँ स्टोर्स डेवलप हो, इसके लिए परियोजना बनाई गई है और वही आज की डेट में वहाँ कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। इसी क्रम में जो हमारा कच्चा हिस्सा था उसका ऑलरेडी जो है वो घाट निर्माण का कार्य चल रहा है। उसमें कुछ जो पक्के हिस्से थे, जो पुराने थे, जो बेहतर करने की ज़रूरत थी, तो उसको दोबारा से पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तो उसी पुनर्निर्माण के प्रोसेस में आज की डेट में वहाँ पे परियोजना चल रही है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि वहाँ जितने भी मंदिर हैं वो सब कुछ यथावत रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और जो कलाकृतियाँ जो हम लोगों ने देखा है, जो फोटोज़ हैं, उसको वापस से पुनर्स्थापित
पुनर्स्थापित उसी रूप में किया जाएगा, इस चीज़ की भी परियोजना में व्यवस्था की गई। जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पे भी नजर रखी जा रही है, आवश्यकता अनुसार उन पे भी कार्रवाई की जाए। देखिए, कांग्रेस द्वारा फर्जीगिरी किया गया है, कांग्रेस द्वारा झूठी सूचना देकर के समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम किया गया है। अभी आपने दिखाया, आपको दिखाया गया जिस मंदिर को तोड़ने की बात कही गई, वो मंदिर बदस्तूर है, हम लोगों ने पूजा भी किया और कोई मंदिर नहीं टूटा है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। जो मूर्ति हटाई गई है, मूर्ति का कलाकृति जो हटाई गई है और वह मढ़ी में थी, उसको स्थापित करने की पुनः व्यवस्था की गई। नमस्कार साथियों, हमारे काशी में जो विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है, जैसे बाबा विश्वनाथ के दरबार में हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे अच्छे वटवृक्ष को काटा गया, उसी प्रकार मणिकर्णिका घाट जो हजारों साल पुराना हमारा तीर्थ स्थान है, उसको भी पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। उस स्थान का जीर्णोद्वार हमारे माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1791 में कराया गया था और आज उस स्थान को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। ये सरकार, ये भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विध्वंसकारी सरकार है और तोड़ रही है। मणिकर्णिका घाट में जो अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि वहां मूर्तियों को तोड़ा गया है, मलबे में फेंका गया है, वस्तुतः वहां इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। मणिकर्णिका घाट की वर्तमान की जो परिस्थिति है, वहां स्वच्छता, सुंदरता और सौंदर्यीकरण की पूर्ण आवश्यकता दिखलाई दे रही है। उसी को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अनुरूप वहां कार्य किया जा रहा है। कोई एक मढ़ी थी घाट के नीचे वाले भाग में, उस मढ़ी की भित्ति पर कुछ मूर्तियां, अहिल्याबाई होलकर की, राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और कोई एक और मूर्ति और एक शिवलिंग है, वो मूर्तियां भी उस मढ़ी के टूटने पर भित्ति प्रभावित हुई है, जिससे वो मूर्ति कुछ अंश प्रभावित हुआ है। उसको जिला प्रशासन ने पूर्ण सुरक्षित करके रखा है और उनको यथाविधि यथासमय सौंदर्यीकरण के कार्य के पूर्ण होने के उपरांत उनको यथाविधि उचित स्थान पर पुनः स्थापित किया जाएगा, ऐसा जिला प्रशासन का पूर्ण आश्वासन प्राप्त हो रहा है। कहा है जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से यहाँ के सांसद बने हैं तो काशी का काया पलट हो गया है। काशी का कॉरिडोर जब बन रहा था तब भी नकारात्मक शक्तियों ने इसका विरोध किया था और उसके बाद जब ये कॉरिडोर कंप्लीट हुआ है तो सभी देख रहे हैं कि काशी में कितना इकोनॉमिक विकास हुआ है। और अब इसी तर्ज पे जब मणिकर्णिका घाट को भी और अच्छा किया जा रहा है काशी वासियों के लिए, तो कई नकारात्मक शक्तियां इसका विरोध कर रही हैं। मणिकर्णिका घाट जिसपे प्रतिदिन के हिसाब से संख्या कई सौ से लेके हजारों की संख्या में जहां पे की लाशें जलाई जाती हैं, वहां अगर सब समुचित व्यवस्था हो और हर चीज व्यवस्थित हो जाए तो क्या बुराई है। इसी कड़ी में मणिकर्णिका घाट का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। मेरे विचार से यह बहुत ही उचित कदम है, क्योंकि मणिकर्णिका एक ऐतिहासिक और धार्मिक घाट होने के साथ साथ वर्तमान समय में काफ़ी मात्रा में वहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं। तो जो हमारा इतना ऐतिहासिक घाट है उसका भी व्यवस्थित और सौंदर्यीकरण होना अति आवश्यक है। मणिकर्णिका घाट का पुनरुद्धार कार्य केवल निर्माण परियोजना नहीं है, इसे काशी के नागरिकों को समझना चाहिए, बल्कि यह सांस्कृतिक संरक्षण, जन सुविधा और भविष्य की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे सकारात्मक और दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा
कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा, पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस CSR फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। कुल जमा यही है कि जब विकास होता है तो विपक्ष को विनाश दिखता है। अब ये कहना गलत होगा क्या कि विनाश में ही इनकी राजनीति जिंदा है। पैनल में हमारे साथ जो इस वक्त जुड़ गए हैं, आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त राणा प्रताप सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, परमहंस सिंह राजपूत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रामकिशन यादव हैं, पूर्व सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के रामकिशन यादव जी से भी हम बातचीत करेंगे। पंडित अनिल जी महंत बाबा काल भैरव मंदिर के, ये हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। चर्चा की शुरुआत मैं विपक्ष से करना चाहूँगा क्योंकि उनको इसमें विकास के नाम पर विनाश दिखाई देता है, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी उनकी प्रतिक्रिया। परमहंस सिंह राजपूत जो हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के, शुरुआत मैं आपसे करूँगा। परमहंस जी, ये क्यों लगता है आपको कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है वाराणसी में, क्यों? विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वहां पे सबसे पहले तो ये घरों को तोड़ते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, रोजी रोजगार छीन लेते हैं। इसीलिए दिखाई देता है कि इनके विकास में विनाश समायोजित है। दूसरी बात, जहां पे ये विकास की बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट की, वहां पे आदिकाल से उन्हीं गलियों के द्वारा मुर्दों को लाया जाता है। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो, जितनी भी बारिश होती हो, वहां पे सारे मुर्दे ऑटोमेटिक जलते रहते हैं, कभी वहां पे आग जो है बुझती नहीं है। तो अब ये विकास के नाम पर उन गलियों को तोड़ना चाहते हैं, जो उन गलियों में रोजी रोजगार के लिए काफी वर्षों से वहां बसे हुए हैं, उनका रोजगार छीनना चाहते हैं। और विकास के नाम पर ये विनाश ही कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है, इससे जनता का कोई विकास नहीं है, सिवाय कि इनकी राजनीतिक कोटि से। ओके, ठीक है, आप बने रहेगा। ओपनिंग प्रतिक्रिया एक बार सभी को हो जाए, फिर हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। यादव जी भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। यादव जी, समाजवादी पार्टी ने बिना किसी प्रशासनिक रिपोर्ट को देखे इतने बड़े आरोप कैसे लगा दिए भाई? आप लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब आप लोग एक तरीके से देखा जाए तो भ्रामक वीडियो, भ्रामक फोटोज शेयर किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या ये एक जिम्मेदार राजनीति का पर्याय है? इसको किस प्रकार से देखा जाए? विकास में विनाश आप लोगों को भी दिख रहा है बनारस में, क्यों? ठीक, आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ राणा प्रताप सिंह जी। राणा प्रताप सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। ठीक है, नमस्कार जी। राणा प्रताप सिंह जी, विपक्ष कह रहा है कि मणिकर्णिका घाट में विरासत से छेड़छाड़ हुई है और हो रही है। आपको लगता है कि ये विपक्ष को साबित करने की आवश्यकता है कि ये विकास ही हो रहा है, विनाश नहीं? क्या इसमें जरूरी है, आपको लगता है कि इस पे स्पष्टीकरण देना? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष तौर पर कहा कि एक क्राइम किया जा रहा है, क्राइम, भ्रामक वीडियो शेयर करना क्राइम अपने आप में। राणा प्रताप सिंह जी। एक तो भाई साहब आपको नमस्कार। नमस्कार जी। जो सवाल आपने पूछा है, इसमें मैं देख रहा था कि आपके चैनल पर कि कई बुद्धिजीवियों ने, कितने विद्वान, महिला, सारे लोगों ने अपने अपने विजन को बताया कि विकास हो रहा है। अगर तोड़ा जा रहा है तो तोड़ करके गलियां चौड़ी की जा रही है, वहां प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं, मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण किया जा रहा है, तो इनको किसी सुंदरीकरण से कोई मतलब नहीं है। इनको
किसी कॉरिडोर से मतलब नहीं है। अभी रिंग रोड बन गया है, 4 लेन बन गई, एक्सप्रेसवे बन गई, जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड हम लोग नाम भूल गए। इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको केवल और केवल 2 दूनी 4 भी आप कहेंगे तो इनको विरोध करना है, क्योंकि लंबे समय तक राजनीति करने के बाद सपा, कांग्रेस या जो लोग भी सरकार में रहे, आप बनारस की स्थिति को देखें कि इतने आजादी के बाद पहली बार 10 सालों में बनारस की सड़कों पर 80 की स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं। वहां रोजगार बढ़ा, करोड़ों पर्यटक आ रहे हैं, लोगों के रोजगार बढ़ गए, होटल, लाज। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी सवाल है कि भाई 2014 से पहले, नहीं 2014 से पहले या प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर सांसद बनने से पहले यहाँ की जो बदहाली हुआ करती थी, जब घाटों पर गंदगी का अंबार लगा रहता था, संकरी गलियां हुआ करती थी, वहाँ पर आवागमन जो है वो बाधित होता था, समस्याएं होती थी, तब ये लोग इस प्रकार की बातें क्यों नहीं करते? तब इनको वाराणसी की चिंता क्यों नहीं सताती थी? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अहिल्याबाई होलकर जी के भी तो उन्होंने काम किया था। अभी प्रधानमंत्री जी अपने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को ठीक कराया, उनके शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम किया, उनकी मूर्ति को मॉडिफाई किया। तो हम तो सनातनी व्यक्ति हैं और धर्म के प्रति हमारी आस्था है। ये तो नास्तिक लोग हैं, इनको धर्म से बहुत लेना देना नहीं है। ठीक है, इनको तो कहना है कि साहब ठीक है, हमारे साथ करना है। ठीक है, मैं लौटूंगा। राणा प्रताप सिंह जी मैं लौटूंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं, रामकृष्ण यादव जी। यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर यादव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज आपकी मिल रही है। हाँ, प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? समाजवादी पार्टी बिना कोई प्रशासनिक रिपोर्ट देखे, बिना किसी भी चीज की गंभीरता को समझे, इतने अनर्गल और गैर जिम्मेदाराना प्रतिक्रियाएं कैसे दे सकती है? जब मणिकर्णिका घाट पर विकास का कार्य हो रहा है तो विनाश कहां से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? और ये विनाश आपको पहले क्यों नहीं दिखाई देता था 2014 से पहले? यादव जी, मणिकर्णिका घाट जो है जी, वो पौराणिक और धार्मिक स्थल है। हाँ, और उसका जो स्वरूप है, हाँ, वो धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है और आप उसको तोड़ रहे हैं। हाँ, सौंदर्यीकरण के नाम पर। हाँ, जो लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु के अंतिम समय तक बनारस में आकर इस मणिकर्णिका घाट पर अपना दाह संस्कार कराने के लिए कि हमें मोक्ष प्राप्त होगा, हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, उनकी भावनाओं को ठेस लग रहा। अच्छा, इसलिए इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा, जहां तक सनातन की बात है, हाँ, कुछ लोग सनातन के ठेकेदार बन गए। अच्छा, सनातन तो हर व्यक्ति है जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है। ठीक है यादव जी, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। एक ओपनिंग रिमार्क आपका आ गया है सर, रिक्वेस्ट है प्लीज अब बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क, हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं यादव जी, सुरेंद्र स्वामी, उनसे भी हम बात करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, ये मणिकर्णिका घाट पर जो विवाद हो रहा है स्वामी जी, उस पर क्या ये मान लिया जाए यही है सीजनल हिंदू होने का उदाहरण, यही सीजनल हिंदू वाली राजनीति का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हम वहां देख रहे हैं? स्वामी जी, नहीं, ये सीजनल हिंदू तो अब पुरानी बात हो गई है जी। अब तो ऐसा है कि पहले ये इन लोगों ने कोशिश की कि हम जो सेक्युलर का पेंट करके हिंदुओं पर और उन लोगों को भ्रमित करके और मुसलमानों के सारे सरकारें बना लें। अब जैसे जैसे धार्मिक जन जागरण हो रहा है, लोगों के अपने धर्म में आस्था बढ़ रही है, तो इन लोगों को ये लगने लगा कि अब मुसलमानों के दम पे तो काम चलेगा नहीं, और उनके लीडर भी बहुत खड़े हो गए। उनके लीडर ओवैसी भी खड़े हो गए। बिहार में आपने देखा कांग्रेस का क्या हाल किया उसने। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को आप बंगाल में देख रहे हैं, वो भी अब महाकाल मंदिर बनवा रही है, दुर्गा पंडाल बनवा रही है, सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनको सडनली ये ध्यान आया है कि भाई इस पे आप बोलना शुरू करो, एक बात। दूसरी बात यह है कि भाई हिंदुओं को अगर हटाना है अपने धर्म से,
तो ये लांछन लगाना शुरू करो। देखिए कोई ताजमहल थोड़ी है मणिकर्णिका घाट, ये एक मोक्ष धाम लाइव है। यहाँ पर मनुष्य के देह का अंतिम संस्कार होता है। लोग इस मोक्ष धाम में आते हैं और जैसे जैसे लोगों को अपनी धार्मिक विरासत के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में पता लग रहा है, वैसे वैसे लोगों का आना बढ़ रहा है। अब जिस घाट पर अंतिम संस्कार होता है, अगर उसमें आप सुविधा नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप उसको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, अगर आप वहां से पॉल्यूशन का भी एक सिस्टम नहीं लगाएंगे कंट्रोल करने का, तो आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी आबादी तो बढ़ती रहे, लोगों का धर्म में विश्वास बढ़ता रहे, लेकिन मणिकर्णिका घाट को आप मत छेड़िए। वहां तो बस यही अफरा तफरी रहनी चाहिए, यही अव्यवस्था रहनी चाहिए, यही परेशानी है। और फिर एआई वीडियो बना करके आप चलाइए। दूसरी ठीक है, मैं लौटूंगा स्वामी जी, लौटूंगा प्लीज आप बने रहिएगा। राणा प्रताप सिंह जी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? झूठे वीडियो शेयर करना, भ्रामक तस्वीरों को शेयर करना, क्या ये घातक खतरनाक ट्रेंड है? ये नहीं होना चाहिए आस्था के नाम पर जो करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई। राणा प्रताप सिंह जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह के भ्रम फैलाने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एआई वीडियो बना करके, कटिंग करा करके, अब जैसे कि डिबेट में मैं सुन रहा था कि मोक्ष धाम है, तो कहां मोक्ष धाम से हम लोगों को वंचित कर रहे हैं? नेताजी लोगों से पूछिए, डिबेट में बैठे हैं कि करोड़ों लोग बनारस में, कल तो सांस्कृतिक राजधानी थी, आज आर्थिक राजधानी बनारस बनी हुई है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहाँ के आपसे जुड़े हुए वहाँ नाविक हैं, लकड़ी कारोबारी हैं, वहाँ के व्यापारी हैं। किसी से डिबेट में बैठाइए, जरा पूछिए उनको गैस बन रही है क्या? गैस तो नेताजी लोगों को बन रही है, क्योंकि एक बार इन लोगों ने भ्रम की राजनीति पैदा करके संविधान खतरे में है कह करके कुछ वोट हासिल करने का प्रयास किया। तो उसी आइडियोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं कि कोई भी काम करना है, मुझे विरोध करना है। वहां बन रहा है मोक्ष धाम, कहां हम कह रहे हैं कि मणिकर्णिका अब हम ताला लगा करके बैरिकेड कर दिया, वहां कोई लाश नहीं जलाई जाएगी, लोग मोक्ष के लिए नहीं आएंगे। अरे भाई, हम तो सुविधा दे रहे हैं। ठीक है राजपूत जी, आसानी से जनता पहुंचे। राजपूत जी, जब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया, जिलाधिकारी सामने आए, जिलाधिकारी ने भी कह दिया कि भाई मूर्तियां सुरक्षित हैं, सब चीजें हम देख रहे हैं, किसी चीज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हम चीजों को और बेहतर कर रहे हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की बातें करना कहां तक सही है? और सीधा सवाल यही है कि 2014 से पहले घाटों की गंदगी जो होती थी उस पर आप लोग चुप क्यों रहते थे? आज इतने बड़े आस्था के ठेकेदार आप बनकर क्यों सामने आए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 2014 से पहले चुप्पी और अभी इतना हंगामा, सवाल तो उठेगा। राजपूत जी। सर देखिए, ऐसा है कि बनारस के जहां घाटों का सवाल है, घाट भी गंगा में बाढ़ आती है तो गंदगी लेके आती है और घाटों पे गंदगी जम जाती है। आदि काल से चला आ रहा है, जब से गंगा जी का प्रवाह बनारस होके कलकत्ता तक गया है। आज नई बात नहीं है। और घाटों की सफाई पहले भी हुआ करती थी, अच्छा, और आज भी हो। ये कोई नवीनीकरण नहीं है। ये तो सिर्फ फावड़ा पकड़ करके फोटो खिंचा करके सफाई कर दी, ऐसा नहीं है। सफाई काल से चली आ रही है। वहां के भी सफाई करते हैं, वहां की सरकारें भी सफाई करती हैं, वहां नगर पालिका भी सफाई बहुत पहले से चली आ रही है। रह गया सवाल मणिकर्णिका घाट पे जो तोड़फोड़ हो रहा है। अब आप देखिए कि जिस बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। अच्छा, ये स्वामी जी, ये दुर्भाग्य है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी हम सुन रहे हैं, और हमने अजय राय की भी बाइट सुनाई, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव भी लड़ते हैं यहाँ से। वो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, और अहिल्याबाई जी का नाम लेकर ये हमको नैतिकता सिखा रहे हैं, ये बीजेपी को या सत्ताधारी दल को नैतिकता सिखा रहे हैं। ये इसको किस प्रकार से देखा जाए स्वामी जी, चल क्या रहा है? मैंने आपको जैसे शुरू में कहा ना जी कि इन लोगों को अब ये समझ में आ गया कि मुसलमान इनको मिलेंगे नहीं, वो खाली, और इनके वोट पे अब ये जीत नहीं सकते। और हिंदुओं पर जो सेक्युलरिज्म का पेंट किया था वो उतरता जा रहा है।
लोगों को समझ में आ रहा है। कांग्रेस तो वैसे भी यूपी में आपको मालूम है 2.5% की पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये बैठे इनके प्रवक्ता, इनको मालूम है 2.5% वोट मिले थे इनको। प्रश्न ये है कि मैंने तो अभी सुना है कि इनके बड़े लीडर राम मंदिर भी अब जाने वाले हैं। राम को काल्पनिक कहने वाले अब राम मंदिर के दर्शन करने जाने वाले हैं। तो लेकिन क्या है कि हिंदू समाज को समझ में आ गया है, उसमें जो जन चेतना हुई है उसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार था, और दूसरा अभी आपने मुंबई के इलेक्शन देख लिए। बिल्कुल। तो इससे इनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। आप अविनाशी काशी में विनाश कर रहे हैं मौजूदा सरकार, तो आपके जब यहाँ पे मस्जिदें बनी, जिस ये कह रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में, और उनको तोड़ के मस्जिदें खड़ी हो गई, वो विनाश नहीं था अविनाशी काशी का, वो उसे आप विनाश नहीं कहेंगे। मतलब अविनाशी काशी बाबा का नाम ले रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी कह रहे हैं, और बाबा विश्वनाथ के खोपड़ी पे आपने मस्जिद बना के बिठा दी, उससे विनाश नहीं हुआ काशी का, उससे काशी की धरोहर खत्म नहीं हुई। देखिए ये इनको अब जनता, हमारा तो देखिए पॉलिटिकल एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है। हमने बिहार के चुनाव में कहा था, उससे पहले आप सारे चुनाव में हमारे साथ बैठे हैं। इस अब इलेक्शंस में कुछ नहीं बचा है, ये इलेक्शन सिर्फ हिंदुओं के जन जागरण का है आने वाले 20 साल। यादव जी, ठीक है यादव जी, विकास का कोई वैकल्पिक मॉडल है या नहीं? आप लोग इस पर जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो आप लोग जाने क्या एजेंडा है आप लोगों का, लेकिन मेरा सवाल सीधा है, अगर आप सत्ता में होते तो क्या आपके पास कोई विकास का वैकल्पिक मॉडल होता वाराणसी के परिप्रेक्ष्य में, या सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों की राजनीति है वो विरोध पर ही टिकी रहती है? कुछ है तो बताइए। देखिए ऐसा है, विकास का जो मॉडल है, जब ये देश आजाद हुआ था तब इस देश में कोई नहीं बनती थी, तब उस देश का बजट 500 करोड़ हुआ करता था। आज इस देश में IIM से लेकर के हॉस्पिटल, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो जागरूक हुआ, सिंचाई के साधन, बिजलीकरण, रोड, रास्ते, रेलवे, ये सब किसने दिया? ये सब कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये 70 सालों का जो हिसाब हमसे मांगा जाता है, ये अपनी चलाई हुई 7 साल की नोट को भी इन्होंने नहीं चला सके, और ये हमसे 70 साल का हिसाब पूछते हैं और 70 साल का विकास पूछते हैं। क्या ये देश 2014 के बाद ही विकसित हुआ है? इससे पहले भी इस देश का विकास हुआ है, और विकास की गंगा हमने बहाई है। पूरे देश में ऐसी विकास की गंगा बहाई है जिसका फल आज जनता को मिल रहा है। क्या हमने इसरो नहीं बनाया होता तो क्या आज ये चांद पे चले गए होते? पहले ये इसरो खड़ा करते, फिर चांद पर जाते। तो जो 70 सालों की हमारी मेहनत है वो इसरो है, IIM है, रेलवे है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। अभी आपने सुना होगा कि 1 साल पहले ये 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर रहे थे। हमने उन स्कूलों को न बंद करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक हमने जो है चलाया, और उसका नतीजा ये रहा कि आज उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल बचे हैं। ये हमने पाठशाला दिया है, ये मधुशाला दे रहे हैं। हर पाठशाला के बगल में एक मधुशाला खोल रहे हैं। इनके पास क्या विजन है? इनके पास एक ही विजन है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके सिवा इनके पास कोई विजन ही नहीं है। सारा विजन तो कांग्रेस के पास है बस, है ना। 2014 से पहले नहीं ना आपको अयोध्या दिखती थी, आप भी लोग तो है ना कहते थे राम डज नॉट एग्जिस्ट। और आप लोग नैतिकता पर जो बात कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से आपने यहाँ पर आस्था का ठेका उठाया है, ये वाकई आज पूरा देश जानना चाहता है कि कैसे एकदम से जो है आप लोगों का जीर्णोद्धार हो गया। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राणा प्रताप सिंह जी, ये जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है उसको आप किस प्रकार से देखेंगे? क्योंकि झूठे वीडियो, नकली आक्रोश इनका दिख रहा है, वो हम समझ गए, ये सीजनल हिंदू है, समय समय पर ये जो है इस रूप में आते हैं, सारे के सारे इच्छाधारी। लेकिन आज ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं, एक एजेंडा चला रहे हैं, नहीं पाठशाला के बगल में मधुशाला खुलाने वाली बीजेपी, इस प्रकार के आरोपों पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया रहेगी और क्या जवाब रहेगा? राणा प्रताप सिंह जी। देखिए, इनके आंख पर गांधारी की तरफ पट्टी बंधी हुई है। इनके फ्रेम में चश्मा है ही नहीं है, शीशा है ही नहीं, ग्लास, इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन इनसे पूछिए कि अपने घर से चलते हैं तो 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचते हैं,
जहां परमहंस राजपूत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दुर्भाग्य से कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में सामने बैठे हैं। इनसे पूछिए कि जिस जीटी रोड पर चलते थे, जिस जीटी रोड पर चलते थे 4 घंटा में पहुंचते थे, आज 15 मिनट में आप पहुंचते हैं अपने घर से एयरपोर्ट। आप कभी एक्सप्रेसवे, हाईवे की जो कनेक्टिविटी है, आप 2 घंटे 4 घंटे बिजली आपको मिलती थी। 2014 से पहले समाजवादी पार्टी के नेता अपने को म्यूट कर लिए हैं, डिबेट छोड़कर हट गए। समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखा 4 घंटे बिजली कब आई, कब चली गई। 22 घंटा 24 घंटा बिजली मिल रही है। आप फावड़े की बात कह रहे थे, आपके नेता को फावड़ा पकड़ा दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि फावड़ा का बेंत पकड़े कि फावड़ा का धार पकड़े, उनको पता नहीं चलेगा। तो आपको प्रैक्टिकल तो जानकारी नहीं है, केवल विरोध करने के लिए डिबेट के माध्यम से या नेता को बयान देना है। अरे अच्छा, ये जो विकास, नहीं सुनिए राणा प्रताप सिंह जी, ये जो विकास हम वाराणसी जाते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, जो बदलाव महसूस करते हैं, वो बदलाव ये विपक्ष वाले देखना नहीं चाहते हैं या इनको दिखता ही नहीं है? क्या है मामला राणा प्रताप सिंह? इनसे पूछिए, हम पूछ रहे हैं इनसे कि आप बताइए कि रायबरेली में आपके नेता ने कई मंदिरों पर पैसा दिया, आपके नेता ने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, कौन सा ऐसा काम किया? हम मानते हैं आपने एम्स बनाया होगा, लेकिन आपने देश में एक एम्स बनाया, मैंने देश में 3 दर्जन एम्स बनाया। आप 4 घंटा बिजली देते थे, मैंने 24 घंटा दिया। आप एक एक्सप्रेसवे बनाए होंगे, मैं कम से कम 25 एक्सप्रेसवे बनाया। जो आपने रेल लाइन बिछाया, मैं फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से मैं 4-4 लाइन बिछा दिया। देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आप उसी को पकड़ के रखिए कि 50 साल में मैंने किया, मैंने तो दूसरा काम नहीं करेगा। मैंने तो परमहंस राजपूत से बस इतना पूछ लिया था, मैंने बस इतना पूछ लिया था कि अगर, चलिए मैं आपकी बात एक बार मान भी लूं, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, चलिए आपका ये जो एजेंडा है उसको हम सीट गंभीरता से ले भी लें, तो कोई वैकल्पिक मॉडल है आप लोगों के पास विकास का तो बता दीजिए। तो मुझे सीधा आज़ादी से पहले लेके पहुंच गए, चलिए 1947 से पहले नहीं, मतलब इस प्रकार की तो ये हमको राय दे रहे हैं, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करें? ये आज बहुत बड़े जो है आस्था के ठेकेदार बन रहे हैं। लेकिन स्वयं स्वामी जी, 2014 से पहले मणिकर्णिका घाट पर क्या बदहाली होती थी, या सभी 84 जितने भी घाट हैं वहां पर जो स्थिति होती थी वो कभी कांग्रेस को नहीं दिखता था? अब एकदम से तमाम चीजें जो है दिख रही हैं। ये हर विकास को आस्था विरोधी रंग देने की कोशिश क्यों होती है? और मतलब एक साथ दोनों, मतलब सपा और कांग्रेस, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं, इसलिए हो रही है ना कि जो हिंदू समाज है उसको ये पूरी तरह से एहसास हो रहा है, ये जो सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, इनके बहकावे में बहुत रह लिए और उसका इनको पॉलिटिकल अब बेनिफिट नहीं मिल रहा है, डिविडेंड नहीं मिल रहा है मुसलमानों के वोट से खाली चलने का। तो इसलिए अब इन्होंने क्या किया कि भैया वापस धर्म में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये राजपूत साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, राजस्थान में महाराणा प्रताप का देश में कितना बड़ा नाम है। बिल्कुल, वहां हल्दी घाटी के युद्ध में एक प्लेक लगी हुई थी, राजपूत को मालूम है या नहीं कि ये हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे महाराणा प्रताप। उस प्लेक को हटाने में 60 साल लगे। आज से 15 साल पहले वो चेंज हुई कि नहीं हारे थे, छोड़ के चली गई थी अकबर की सेना वहां से। तो ये तो इनका विकास है। इनका विकास का मॉडल मैं बताता हूं, आप अल्टरनेटिव पूछ रहे थे। इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया और हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण किया। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज बनाई, इन्होंने शरिया को लागू रखा, इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, इन्होंने इफ्तारी पार्टियां की, इन्होंने जो है हिंदू मैरिज एक्ट बना के हिंदुओं के हाथ दाब दिए। इन्होंने एक कानून बनाया, पीपल वर्शिप एक्ट, जिसमें 47 में जो स्थिति है वो रहेगी, लेकिन वक्फ में 1000 साल पुरानी जमीन भी उनकी होगी।
ठीक है। इन्होंने ऐसा ही बनाया ओके। जिसमें सारे इधर जितने इनके स्वामी जी मेरे पास समय मुसलमान मेरे पास लीडरों के समय नेता सर सबके समय जो है मजारें सुरक्षित समय कर इतना ही दी। था, समय ये इतना ही इनका था। अल्टरनेटिव मॉडल। ठीक है अब सर, जनता समय समझ इतना ही गई था। है, मैं इस बात चर्चा को यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकता, समय की बाध्यता है। लेकिन आप लोग जुड़े, आप लोगों ने समय दिया। यादव जी जुड़े, आपका बहुत आभार। राजपूत जी आपका बहुत आभार। हमारे साथ राम प्रताप सिंह जी जुड़े, आपका बहुत आभार। स्वामी सर आपने भी समय दिया, बहुत आभार आपका। देखिए, जब भी विकास होता है तो विपक्ष को इसमें विनाश दिखता है। अब ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स है जो राहुल गांधी जी की पार्टी, जो अखिलेश यादव जी की पार्टी आस्था का जो विषय है उसको एक अलग विरोध का रंग देने की कोशिश ये कर रहे हैं, इससे इनको क्या प्राप्त हो रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, ये एआई वीडियो बनाकर जो हिंसा फैलाने की कोशिश, जो भ्रामक चीज़ें फैलाकर जो है वो विरोध फैलाने की कोशिश हो रही है, वो क्राइम है और इस पर कार्रवाई भी होगी। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।